दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी गार्डन और यही नहीं त्रिनगर में 2 रैलियां करेंगे। इसके बाद आदर्श नगर में रोड शो भी करेंगे। और यही नहीं, आपको बता दें कि इसके अलावा वे आज दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करेंगे। इससे पहले 7 जनवरी को भाजपा ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया था। इसके बाद 21 जनवरी को संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर ने किया था। उधर केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करने वाली है, वो इसमें जरूर बताए कि उनका प्लान और विजन क्या है। केजरीवाल ने बीजेपी से यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी का विजन कॉपी न करना। ज्यादा अपडेट के साथ रेहान जुड़ चुके हैं। रेहान, जिस प्रकार से 2 संकल्प पत्र सामने आ चुके हैं, जिसको सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया था, और अब अमित शाह आएंगे सामने, क्या कुछ लगता है कि इसमें बड़ी सौगात या प्लान दर्शाया जा सकता है? बात करें तो दिल्ली में चुनावी माहौल है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सभी अपने अपने चुनावी संकल्प लेकर वोटरों को लुभाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और तरह तरीके की योजनाएं और ये सब बताकर वोटरों को लुभाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आने वाली तारीखों में पता चल जाएगा कि बिल्कुल केजरीवाल कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे प्लान को कॉपी पेस्ट मत करिएगा। रेहान जी बिल्कुल, ये राजनेता हैं, इनके अपने अलग अलग बयान हैं और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अगर केजरीवाल सरकार की बात करें तो जो दिल्ली वासियों को जो योजनाएं दे रहे हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो और या अगर पानी की बात करें या महिलाओं के लिए बस फ्री की बात करें, और कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल ये तंज कस रहे हैं तो ये उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल रेहान, कहां पर ये 2 रैलियां होने वाली अमित शाह की? ये दिल्ली की शायद आवाज मिल पा रही है? गार्डन में शायद ये रैलियां होने वाली है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद रेहान। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक साथ तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, जहां धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे। नतीजा आना तो दूर है, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। जी हाँ, मिल्कीपुर की लड़ाई असल में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन बताया जा रहा है। चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को ट्रीजर या ट्रेलर मान सकते हैं, और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्र स्तर पर प्रोजेक्ट तैयार किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है। लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतार कर पेच फंसा दिया है और अब मामला और ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने की है ताकि जीत पक्की की जा सके। वहीं ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा वैसे वैसे मिल्कीपुर की सीट पर चर्चाएं गर्माती नजर आ रही है और अब भले ही चुनाव अभी ना हुआ हो, रिजल्ट अभी ना आए हो, लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से तंत्र का सहारा लेने का क्यों आरोप लगा रही है? राजेश
बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है, जैसे जैसे धीरे धीरे समय करीब आता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पे अपनी रणनीति बना चुकी है चुनाव जीतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी भी कहीं कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से पीछे नहीं दिख रही है। बीजेपी भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुकी है। राजेश, में और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है जो पहले से ही ऐसे मनगढ़ंत चीजें गणने में लग चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट पर जो है वहां पे अगर देखा जाए तो जो पासी वोट है, पासी वोट काफी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि पासी वोट को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां लगी हुई है। लेकिन अगर बात करें वही तीसरी जो आजाद पार्टी है, तो जाहिर सी बात है वो भी पार्टी प्रत्याशी को ही वहां से उतारती है। बिल्कुल, जब आपने देखा होगा कि जब अयोध्या सीट यानी कि फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद जीते तो संसद में उन्हें बहुत ही अच्छे से एक शील्ड के तौर पर प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर ये सीट कहीं समाजवादी पार्टी हार जाएगी तो कहीं ना कहीं किरकिरी हो सकती है। यही वजह लगातार चिंतन मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद हुए और वहां से जबकि अयोध्या में शुभारंभ हुआ, श्री राम मंदिर निर्माण हुआ और बीजेपी को इसका पूरा श्रेय बीजेपी ने लिया। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जनता में जिस तरीके से बीजेपी का राम मंदिर की वजह से वहाँ पे बीजेपी का जो दबदबा था, कहीं कहीं वो लोकसभा के चुनाव में नहीं। बिल्कुल, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरा दमखम बिखेरती हुई नजर आई। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश आपका।